हेलो, स्वागत है आपका कुशल डिज़ाइन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहरी वाली धोती सलवार बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने 2.5 मीटर रेयन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको कागज़ पर बताऊंगी कि हमें कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है। ये मैंने एक कागज़ लिया है। तो मान लीजिए ये मेरे कपड़े की लंबाई है 2.5 मीटर और ये कपड़े की चौड़ाई है 44 इंच। अभी हम इसको लंबाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। अब किसी भी एक कॉर्नर को उठाएंगे और इस तरह से हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमारा ट्रायंगल शेप में फोल्ड हुआ है। ऊपर की साइड जो कपड़ा बचा है इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि इसमें से हम बाद में बेल्ट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करके रखना है, जैसे हमने इसको रखा है। अब देखिए इस तरह से हमने पूरे 2.5 मीटर कपड़े को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। अब जो ये ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कट करेंगे, क्योंकि बाद में इसमें से हम बेल्ट बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब जो ये वाली साइड है ये हमारी खुली वाली साइड है, यहाँ पर हमारी प्लीट्स बनेंगी। और ये वाली जो साइड है ये भी खुली वाली साइड है, यहाँ पर हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। और जो ये फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगी। तो सबसे पहले हम सलवार की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो सलवार की लेंथ मेरे मेजरमेंट में 40 इंच। 40 इंच में से मैं 6 इंच माइनस करूँगी बेल्ट के लिए, तो ये बचेगा 34 इंच। 34 इंच में मैं 1 इंच प्लस करूँगी मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर मैं 35 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरफ से हमने सलवार की लेंथ के लिए मार्किंग की थी उसी तरफ से हम आसन भी निकालेंगे। तो आसन मेरे मेजरमेंट में 14.5 इंच। 14.5 इंच में से मैं 6 इंच माइनस करूँगी, क्योंकि 6 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा। तो ये बचेगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में मैं 1 इंच प्लस करूँगी मार्जिन के लिए, तो मैं यहाँ पर आसन के लिए 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब इस साइड में हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर कॉर्नर से इस तरह से मिला देंगे। या तो आप इसको सीधा भी मिला सकते हैं या फिर इस तरह से आप इसको कॉर्नर से मिला दें। अब यहाँ पर हम आसन की गोलाई करेंगे इस तरह से। अब देखिए जहाँ पर हमने लेंथ के लिए मार्किंग की थी वहाँ पर हम सलवार की मोहरी के लिए भी निशान लगाएंगे। तो सलवार की मोहरी मेरे मेजरमेंट में 6.5 इंच। तो इस निशान के ऊपर इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और जहाँ पर भी हमारा 6.5 इंच आएगा वहीं पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने एक ही साइड में सारे निशान लगा लिए हैं। अब जो ये वाला कॉर्नर है यहाँ पर हम साइड कट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पे इस तरह से लंबाई में भी और चौड़ाई में भी निशान लगा के इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। इस तरह से हमने सलवार की जो मार्किंग है वो कंप्लीट कर ली है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने धोती सलवार की कटिंग कर ली है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने से पहले मैं आपको दोनों पार्ट को खोल के बताऊंगी कि ये हमारे किस तरह से आए हैं। अब ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर आसन है और इसके अपोजिट साइड में भी आसन है। और जो ये वाला कॉर्नर है ये हमारी सलवार की मोहरी बनेगी। और जो ये वाला कॉर्नर है ये हमारा साइड कट बनेगा। अब इसमें से हम एक पार्ट को अलग करेंगे और जो ये वाला कॉर्नर है इसको हम इस तरह से सीधी साइड को अंदर की तरफ करते हुए फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने साइड कट के ऊपर सिलाई लगा ली है और ये हमारा सीधी साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो हमारा साइड कट है वो हमारी एक लेग का सेंटर बनेगा। और इसके जो दोनों साइड पर ये वाली किनारियाँ हैं यहाँ पर हमारी प्लीट्स बनेंगी, क्योंकि जो धोती सलवार होती है उसमें बैक में भी और फ्रंट में भी दोनों में प्लीट्स बनती हैं। इसलिए जो हमारा ये सेंटर है इसके हम दोनों तरफ प्लीट्स बनाएंगे। ये हमारा एक लेग का बनेगा, क्योंकि हमारा दूसरा जो पार्ट है उसमें हमारा दूसरी लेग के लिए बनेगा। अब यहाँ पर हम इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे और जो इन प्लेट्स का फेस है वो भी हम सेंटर की तरफ ही रखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट्स बनाते जाएंगे और उनको पिन से सिक्योर करते जाएंगे, क्योंकि बाद में हम इन पिन को निकाल देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और देखिए प्लीट्स डाल के हमें इस कपड़े को उतना ही बनाना है जितना हमारी बेल्ट बनेगी। तो बेल्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर हिप के मेजरमेंट का यूज करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में हिप का माप है 42 इंच। 42 इंच में मैं 6 इंच की लूजिंग दूंगी, तो ये आएगा 48 इंच। 48 इंच हमारा दोनों लेग के लिए होगा, इसलिए एक पार्ट हमारा 24 इंच का बनेगा। अब इस पार्ट को हम प्लीट्स बना के 24 इंच का बना लेंगे।
इस तरह से हमने सेंटर से एक साइड पर प्लीट्स बना ली हैं। अभी हम इसको नाप के देखेंगे तो ये हमारा 12 इंच आया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी प्लीट्स बना के इसको 12 इंच का बना लेंगे, क्योंकि इस पार्ट में से हमारा एक लेग का फ्रंट और बैक दोनों बनेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी प्लीट्स बना लेंगे। इस तरह से हमने दूसरी साइड पर भी प्लीट्स बना ली हैं। अभी हम इसको माप के देखेंगे तो ये हमारा 24 इंच आया है, जितनी हमें बेल्ट बनानी है। अभी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इन पिंस को निकाल देंगे। अब देखिए इस तरह से हमने पिंस को निकाल के इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट के ऊपर भी प्लीट्स बना के उनके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसमें से हम एक पार्ट को अलग करेंगे और इस पार्ट के ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए ये हमने एक पट्टी तैयार की है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमने 8 इंच रखी है, क्योंकि तैयार होने के बाद ये 6 इंच की बचेगी। और जो इसकी लेंथ है वो हमने रखी है 24 इंच। अब इस बेल्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ, और यहाँ पर सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने सलवार के साथ बेल्ट को अटैच कर लिया है। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट के ऊपर भी बेल्ट को अटैच कर लिया है। इसके बाद हम दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आसन को अटैच करेंगे। इस तरह से हम दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने एक साइड के आसन को अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड के आसन को भी अटैच करेंगे, पर यहाँ पर हमें 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ना है। फिर सिलाई शुरू करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें नाड़ा डालने के लिए होल बनाना है। अब यहाँ पर जो हमने 1 इंच का गैप छोड़ा था उसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें 1/4 इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर नेफा फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर इस तरह का होल बना है। अभी हम इसकी मोहरी बनाएंगे। अगर आप मोहरी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको डबल फोल्ड करें और इसके ऊपर सिलाई लगा लें, पर मैं यहाँ पर मोहरी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये एक पेस्टिंग पेपर को एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और एक साइड से इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अभी हम इस पट्टी को मोहरी के ऊपर रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर, और यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे और इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
अब एक सिलाई हम ऊपर की साइड बुकरम की किनारी पे लगाएंगे। यहाँ पर हमें हाथ से इस तरह से चेक करते जाना है कि हमारी बुकरम की जो किनारी है वो कहाँ पर है, और इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बुकरम को अटैच कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया है। अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो सलवार की मोरी मेरे मेजरमेंट में 6.5 इंच, और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने अपनी धोती सलवार को कंप्लीट कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।